हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभिलाषा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, वेल एंड गुड होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर कुछ कमेंट आए हैं जिनका रिप्लाई मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे रिप्लाईज़ कर दिए थे, बट फिर भी लगातार क्वेरीज आ रही थी। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जो भी पूछा था उसका मैं आंसर करने वाली हूँ। तो एक एक करके हम लोग कमेंट पढ़ेंगे और साथ में मैं उनका आपको जवाब देती रहूँगी। हाँ, तो इसमें एक ये सवाल है कि मैम 11th-12th के एनसीईआरटी काफ़ी हैं क्या बायोलॉजी में सिलेक्शन के लिए? तो 11th-12th की जो बायोलॉजी है उससे केवल 11th-12th का ही कवर होगा। बाकी यूजी पीजी के लिए आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पीजी में ही काफ़ी कुछ एक दो यूनिट ऐसी हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है 11th-12th से, तो आपको अलग से मटेरियल भी लेना पड़ेगा। एमसीक्यू के लिए कुछ करें प्लीज़। एमसीक्यू के लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी। एमसीक्यू की बुक है, पीवाईक्यू वगैरह आते हैं जिसमें वो बुक आप ले सकते हैं। जैसे यूथ पब्लिकेशन की आती है, बॉटनी जूलॉजी की अलग अलग आती है, तो वो बुक काफ़ी हेल्पफुल रहती है क्योंकि उसमें कई सारे और काफ़ी पुराने तक के क्वेश्चन दे रखे होते हैं और अदर स्टेट के जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा अगर आप वो बुक पढ़ेंगे, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी एलियन के मॉड्यूल हैं तो उसमें भी एमसीक्यू वगैरह काफ़ी मात्रा में दे रखे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी वहाँ से भी हो जाएगी। इसके अलावा 11th-12th में जैसे नीट हो गया, नीट बेस्ड तैयारी आप कर सकते हैं, तो नीट के एमसीक्यू होते हैं उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं, जो आपके एलियन से भी हो जाएंगी। सेकंड ग्रेड के लिए बताओ? सेकंड के लिए नहीं बताएंगे। क्या आप अपनी बुक लिस्ट कुछ टॉपिक वाइज शेड्यूल शेयर कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? कहाँ? मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने जा रही हूँ, तो कोई भी आइडिया नहीं है। देखिए, मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं। मेन यही होता है 11th-12th की आपके पास बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप किसी कोचिंग के मॉड्यूल खरीद सकते हैं ताकि आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपको इजीली समझने के लिए, याद करने के लिए उसमें इजीली एक्सप्लेन किया होता है, तो आपको आसानी होगी उसको याद करने में। और यूजी पीजी के लिए आपको अलग से या तो आप कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अपना बीएससी का देखें। अगर आपने हाल ही में बीएससी की है या फिर आपने बीएससी किसी अच्छे कॉलेज से की है और वहाँ पे आपको अच्छे नोट्स बनवाए गए थे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि भाई मेरे पास इस चीज़ के नोट्स हैं और मेरे पास बढ़िया नोट्स हैं, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। या फिर आप बुक लेकर के आ सकते हैं। बुक के लिए आपको यूट्यूब पे अगर बढ़िया राइटर की बुक चाहिए तो आपको पूरी बुक लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप राइटर देखिए और वो वाली बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर दुकान से लेकर के आकर के पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग से नोट्स वगैरह खरीद सकते हैं, वहाँ से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। हेलो सिस, मैंने इस बार फर्स्ट टाइम दिया था फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम बायोलॉजी से, टोटल मेरे 200 नंबर बन रहे हैं, तो क्या मुझे अब की बार करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कर सकते हैं आप। बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करें और अभी से स्टार्ट कर दें, अभी काफ़ी टाइम है। एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें? तो अभी भी बताया है, एमसीक्यू और प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू की बुक आती है वो मंगवा सकते हैं, अलग अलग एलियन के मॉड्यूल से कर सकते हैं। और अभी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अलग अलग कोचिंग से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की मिलेंगी, तो जो आपको सूटेबल हो वो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बायो में 60 क्वेश्चन, मैम आप नहीं मैम, मेरे बायो में 60 क्वेश्चन राइट हुए थे क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। क्या आप बता सकते हो बायो के पेपर के लाइव टेस्ट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखिए, टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जो भी ज़्यादा रिकमेंडेड कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर आपके नज़दीक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप अच्छी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, और अगर आप दोनों ही नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप कोई बुक लाएँ और उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, पुराने पेपर लेकर के आएँ, उनसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। नेट के जितने पेपर होते हैं उनसे करें, अदर एग्ज़ाम के अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम है बायोलॉजी रिलेटेड, एनवीएस केवीएस होगा, उनके भी आप क्वेश्चन सोल्व करें। जनरल पेपर का कहाँ से करें? बुक से करें जनरल पेपर का। और बुक मैंने बताई है, मैं तो खैर पुराना वाला मटेरियल है उसी के बारे में बताया था, और अभी हाल ही में आपको मार्केट में कई सारे देखने को भी मिल जाएंगी, नई नया मटेरियल आएगा। जो पुरानी बुक है वो भी अपडेट होकर के आएंगी, उसमें भी कुछ अदर चीज़ें हो सकता है कि जोड़ी जाएँ, तो आप थोड़ा टाइम उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। और अभी आपके पास फ़िलहाल जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, उसके लिए आप हिंदी कोई बेसिक बुक खरीद सकते हैं जो 9 to 12th ग्रामर जिसमें दी गई हो हिंदी की। इंग्लिश के लिए आप अगर बिल्कुल नहीं आती है तो यूट्यूब से हेल्प लें, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक खरीदें। मैथ में भी यही सेम करना है,
समझने के लिए यूट्यूब पे जाएं और फिर कोई भी 9वीं 10वीं क्लास की लेकर के मैथ की बुक और वहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। साइकोलॉजी हो गई, मैनेजमेंट हो गया, उसके लिए कलाम की ले सकते हैं। साइको के लिए आप लोग अमनी पब्लिकेशन ले सकते हैं। और बाकी आएंगी अभी काफ़ी अच्छी बुक आएंगी भी, और जो हैं अभी मार्केट में जो चल रही हैं, आप अगर आप जल्दी में हैं तो वो भी आप लेकर के आ सकते हैं। बट अभी आपको नया कुछ नहीं मिलेगा, वही पुरानी बुक ही आपको देखने को मिलेंगी एक बार तो। इथोलॉजी की कौन सी बुक है आपके पास, नाम बताइए। मेरे पास ऐसा कोई फेमस राइटर की नहीं है, नॉर्मल CBH की बुक है। मैम राजस्थान जियो के लिए आप कौन सी बुक को फॉलो करोगी। अभी राजस्थान जियो के लिए मेरे पास जो है उसी को फॉलो कर रही हूँ। दीदी प्लीज़ बता दो, मैं B.Ed फाइनल ईयर में आई हूँ अभी, क्या मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकती। बस आपका जब एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ग्रेड का, उससे पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दीदी मैं फ्रेशर हूँ, फर्स्ट पेपर कहाँ से प्रिपेयर करूँ। फर्स्ट पेपर का जस्ट अभी अभी डिस्कस हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। मैम अभी आप भी हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो या सिलेक्टेड हो। हाँ नहीं, मैम भी तुम्हारे साथ ही कर रही है, मैम सिलेक्टेड नहीं है। हेलो दी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड 2, प्लीज़ रिप्लाई। आप जीके के शॉर्ट नोट अवेलेबल करवा सकते हो क्या। आई एम सो सॉरी, अभी मैं जीके के शॉर्ट नोट अवेलेबल नहीं करवा सकती, मैं खुद ही तैयारी कर रही हूँ। और ग्रेड 2 के तो कहाँ से करवाऊँगी मैं, ग्रेड 2 का तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं देखा, ना मैंने तैयारी की है कभी ग्रेड 2 की। और शॉर्ट नोट आप खुद से बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल करके, जैसे जिस टॉपिक को आपने 4-5 बार ऐसे पढ़ लिया ना, उसको आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ताकि जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जैसे अभी 1 महीना बचेगा 20 दिन में, तो आप उसको जल्दी क्विकली रिवाइज जब कर लेंगे तो आपको ये हो जाएगा माइंड में कि हाँ मैंने इसको पढ़ लिया है। वरना जब तक आप वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, आपके मन में एक डर बन जाता है कि मेरा ये टॉपिक तो अभी रह गया है, इसको पढ़ना अभी बाकी है। और जैसे आप उस भले ही आप बुक वाला ना पढ़ें, लेकिन जब आप शॉर्ट वाला भी पढ़ लेंगे तो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो तो मुझे याद हैं और इसको मैंने कई बार पढ़ लिया है। तो आपके अंदर से डर जो है वो दूर हो जाएगा जब आप उसको पढ़ेंगे बार बार। मैम सेल बायोलॉजी आकाश मॉड्यूल या साइंस पब्लिकेशन सफिशिएंट है, हमने वहीं से किया और सभी क्वेश्चन उसमें सही से ठीक हो गए हैं। अच्छा ये बोल रहे हैं कि सेल बायोलॉजी के लिए आकाश मॉड्यूल, हाँ तो किसी को चाहिए वो सेल बायोलॉजी का जानना चाहता हो तो भाई आकाश मॉड्यूल को फॉलो कर लेना आप लोग। आप अभी सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की करोगे अभी, नहीं अभी तो अभी फर्स्ट ग्रेड की ही करेगी अभी। मैम प्लीज़ क्या UPPSC GIC, यूपी का मत पूछो मुझसे नहीं पता, यूपी का राजस्थान का पूछ सकते हैं आप। क्या मैम L2 ग्रेड बायोलॉजी 11वीं 12वीं की बुक सफिशिएंट है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है 11वीं 12वीं की, आप सिलेबस मैच करें और जो अदर है वो तो आपको अलग से करना ही पड़ेगा, बाकी उसमें भी काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। कौन सी सर है, सर का नाम बताइए प्लीज़। तो आप शायद इंग्लिश या हो सकता है आप मैथ्स के बारे में जानना चाहते हो। तो देखिए सबके फेवरेट टीचर अलग अलग होते हैं, किसी को किसी टीचर का समझ में आता है, किसी को किसी का समझ में आता है। और यूट्यूब के ऊपर आजकल एक से एक टीचर मिलते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सजेस्ट करूँ उसका आपको समझ में आए। तो आप एक बार क्लासेस लेकर के एक दो क्लासेस लेकर के देख सकते हैं, जो आपको ये लगे कि हाँ भाई इससे पढ़ने में मुझे आसानी हो रही है, मुझे सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो वैसे आप पढ़ें। राजस्थान क्लास संस्कृति कहाँ से कर रही हो, बुक से ही कर रही हूँ जो पहले वाली थी उसी से। प्लीज़ कैन यू सजेस्ट मी। देखो अभी राजस्थान जीके मैं कुछ भी नया नहीं लेकर के आई हूँ, अभी जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था अभी सब कुछ पुराना ही मटेरियल है। और जब भी मैं कुछ नया लेकर के आऊँगी, नया पढ़ने का सोचूंगी, कुछ ऐड ऑन करूँगी उसमें, तो वो आप लोगों को मैं वैसे भी बता ही दूँगी। प्लीज़ कैन यू सजेस्ट मी विच बुक और कोचिंग नोट्स एंड यूट्यूब टीचर आर बेस्ट फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए प्रयास कोचिंग हो गया, सीकर में कलाम कोचिंग है, और भी से कई सारी कोचिंग होंगी, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग ली भी नहीं, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं कोचिंग से, तो मैंने कभी सर्च भी नहीं किया, सर्च नहीं किया तो मुझे कोई कोचिंग का नाम भी नहीं पता। और इतना मैंने कभी कोचिंग के ऊपर ना कभी मैंने ध्यान दिया है, बस मैंने प्रयास का नाम सुना है, चेतन सर का नाम सुना है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं और आप किसी और से भी पता कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब टीचर आर बेस्ट फॉर बायोलॉजी, हाँ यूट्यूब के ऊपर भी कई सारे पढ़ाते हैं। यूट्यूब के ऊपर तो ऐसे होता है कि एक बार उस टीचर की क्लास देख ली, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जब हम देखते हैं तो जो टॉपिक वाइज सर्च करते हैं कि भाई मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैं इसकी क्लासेस देख लूँ, उसके लिए हम अदर कई सारे टीचर्स की क्लासेस कभी कभार देख लेते हैं। तो मेरा ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि इसी से पढ़ती हूँ, जैसे जो टॉपिक जिसने अच्छे से पढ़ाया हो, कोई टॉपिक किसी ने मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ होता है, कोई किसी ने, तो अलग अलग टीचर होते हैं। LN मॉड्यूल क्या होता है, तो भाई
शायद आप राजस्थान के नहीं हैं तो एलन इंस्टीट्यूट है जो नीट की प्रिपरेशन करवाता है बच्चों को। तो वहाँ पे बायो जैसे सभी सब्जेक्ट के उन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मॉड्यूल निकाल रखे हैं, बुकलेट होती हैं जिसमें कंटेंट होता है प्लस प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू वगैरह दिए गए होते हैं। तो वो एनसीईआरटी का ही एक सरल रूप होता है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में और आसानी से समझ लेने वाला। और साथ ही साथ उसमें पुराने सालों के सारे क्वेश्चन उन्होंने दे रखे होते हैं और नए नए क्वेश्चन बना करके भी दे रखे होते हैं। तो वहाँ से आपकी तैयारी भी मजबूत होती है। तो आप उन्हें ख़रीद करके उन्हें पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए साइंस कहाँ से करें, प्लीज़ बताइए। मैं आर्ट्स से हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है इसमें। फर्स्ट पेपर के लिए साइंस आप 9वीं 10वीं को फॉलो करें एनसीईआरटी में। आरबीएससी की बुक मेरे पास है बट उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्यों अच्छा, क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। हाँ, एनसीईआरटी से तो बिल्कुल आते हैं। बायोलॉजी 11th में से चैप्टर और कुछ टॉपिक रिमूव हो गए हैं तो क्या सिलेबस चेंज होगा क्या? नहीं, वो बच्चों के लिए हुए हैं। जो क्लासेस होती हैं जो सीबीएसई वगैरह की इनकी या फिर अपने राजस्थान में भी जो चल रही हैं तो वो बच्चों के लिए रिमूव हुए हैं। हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ, हमें वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। 2-3 साल हुए हैं शायद, कुछ 3 चैप्टर के समथिंग 11th और 12th दोनों बायोलॉजी से ही रिमूव कर दिए गए हैं। तो आप 2-3 साल पुरानी एनसीईआरटी खरीदें उसके लिए, उसमें आपको प्रॉपर पूरा मटेरियल मिलेगा, वहीं आप पढ़ें। दीदी अब 3rd ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन करें या 2nd ग्रेड साइंस की, प्लीज़ रिप्लाई डिटेल में। तो ठीक है, इसका मैंने आंसर वैसे कर रखा है। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो और आई होप अभी आप लोगों को कुछ क्लियरिटी मिली होगी। तो मैंने कोशिश की है कि जितने सवाल थे होंगे लगभग सबके मैंने जवाब दे दिए हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।